संसार को बिगाड़ने के लिए जो चाहा, शैतान का देन है, ये सब शैतान का देन है। वो ही उसको बताया है हव्वा को, जो कमजोर पात्र है। स्त्री के बारे में वचन में क्या लिखा है? स्त्री तो कमजोर पात्र है। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। संसार का प्रेम कोई रखेगा, उसी के अंदर पिता का प्रेम नहीं है। ये कैसी बात है? परमेश्वर ने एदेन वाटिका में हव्वा और आदम को बना के रखा है और उनको सब कुछ दिया है। सारे फल को तुम खा सकते हो, सारे अधिकार दिया है। फिर वह कैसा बोल सकता है उसे प्रेम ना रखो? हालेलुया। परमेश्वर ने बनाया है, परमेश्वर ने दिया है, ये सब परमेश्वर का है। परमेश्वर ने ये सब कुछ कि हमें दे दिया है, फिर कहते हैं इससे प्रेम नहीं रखो। हालेलुया। ये हमें विचित्र जान पड़ता होगा, लेकिन यहाँ क्या लिखा है देखो, तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। पति हमें प्रभु ने दिया है, पत्नी दिया है, बच्चे दिया है, अच्छी नौकरी दिया है, अच्छा घर दिया है। ये सब परमेश्वर आपको अच्छी तरह से जीने के लिए दिया। कभी भी पिता नहीं चाहता है कि उनके बच्चे भूखे रहे, तकलीफ में रहे, समस्या में रहे। ये नहीं चाहता है। अपना दम तोड़ करके सारे काम अपना बच्चे के लिए करता है। यदि बच्चे जानते हैं, नहीं जानते हैं, ज्यादातर बच्चे नहीं समझते हैं, लेकिन माँ बाप सब कुछ काम अपना बच्चे के लिए करते हैं, उनके लिए सब कुछ सिद्ध करते हैं। ये नहीं है कि माता पिता को छोड़ करके जो चीज उनसे मिला है उससे प्रेम करें। ऐसे ही परमेश्वर का वचन भी यही है। परमेश्वर सब कुछ हमारे लिए बना के रखा है। पहले परमेश्वर से, परमेश्वर का राज्य से हम प्रेम करेंगे। पहले प्रेम परमेश्वर से। लिखा है ना, प्रभु यीशु ने कहा है कि पहले परमेश्वर का राज्य और उसका धर्म को ढूंढो, तब ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगे। यही है प्रभु के लोगों। यहाँ क्या लिखा है? तुम ना तो संसार से और संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने सब कुछ दिया है, क्या बाकी रखा है? सूर्य चंद्रमा को बनाया है, तारागण को बनाया है, कोई भी चीज हमारे लिए रख नहीं छोड़ा है। सारे आशीर्वाद समय समय पर बरसात है, ठंडी का सीजन आता है, गर्मी का सीजन आता है। गर्मी में हम जो है कि बहुत तकलीफ में आ गए हैं। उसके बाद बारिश का सीजन है, उसके बाद बसंत ऋतु आता है, कि उसी के बाद कि विंटर आता है। हालेलुया। कि ये सब परमेश्वर ने हमारे लिए सिद्ध करके रखा है, लेकिन सिर्फ ये दुनिया में हम लगे रहे इसके लिए नहीं है। परमेश्वर का प्रेम कभी भी हमारा जीवन में ठंडा ना हो जाए। परमेश्वर का भय हमारा जीवन में से चला ना जाए। यहाँ देखो प्रभु के लोगों, हालेलुया। पर अब 16 वचन पढ़ियो, आवाज से पढ़ो। क्योंकि जो कुछ संसार में है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, और जीविका का घमंड पिता की ओर से नहीं, वो पिता की ओर से नहीं, परंतु संसार ही की ओर से है। 16 वचन प्रार्थना पढ़ो। કેમ કે જગતના જે સર્વ છે એટલે દૈહિક વાસના તથા આંખોની લાલસા તથા જીવનનો અહંકાર તે પિતાથી નહીં પણ જગતથી છે।
પણ જગતની છે હાલેલુયા जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है एदन वाटिका में रखा है उनको सब कुछ वृक्ष का फल खाने के लिए परमिशन दे दिया है उनको कोई दुख नहीं है तकलीफ नहीं है सब कुछ बना के रखा है लेकिन ये सब परमेश्वर ने उनको नहीं दिया है क्या है शारीरिक लालसा संसार की लालसा आंखों की अभिलाषा ये सब परमेश्वर ने उनको नहीं दिया है ये सब संसार को बिगाड़ने के लिए जो चाहा शैतान का देन है ये सब शैतान का देन है वो ही उसको बताया है हव्वा को जो कमजोर पात्र है स्त्री के बारे में वचन में क्या लिखा है स्त्री तो कमजोर पात्र है हालेलुया एक कमजोर पात्र को पकड़ लिया है उसके बाद आकर के बोलता है क्या परमेश्वर ने कभी बोला है ये जो है ये वाटिका का सारे वृक्ष में किसी वृक्ष का फल नहीं खाओ करके ऐसे चालाकी से बोला है उसको कैसा भी जो है बहकाया है कि अभिलाषा उसके अंदर घुसा दिया है लालसा घुसा दिया है ये जो बल का महत्व को बताया है देखो ऐसा जो है उसको घुमाया है क्यों परमेश्वर इस फल को खाने के लिए मना करता है मालूम तुम जिस दिन खाओगे तुम भलाई और बुराई जान करके देवता बन जाओगे हालेलुया देवता बन जाओगे तब उसको अंदर क्या है कि अभिलाषा आया है लालसा आया है ठीक है हम भी तो खा करके देखेंगे ना हालेलुया इसलिए अपना पति को भी एक ही इंसान उसके साथ था सारे वाटिका में उसको भी नहीं बताया है क्योंकि बता देंगे तो वो मना कर देगा तो क्या होगा समझा ना इंसान क्या है जिस बात को वो चाहता है उसको करके ही अपना मित्रों को बताता है उसको करके ही अपनी पत्नी को बताता है उसको करके ही अपना पति को बताती है सही बोल रहा है कि नहीं हालेलुया धन्यवाद देंगे प्रभु के लोग हालेलुया ये क्या गीला है धन्यवाद बोलिए ना प्रभु के लोग हालेलुया मैं फिर से बोलता हूँ जिस बात में उसका चक्कर आ गया है दिमाग लग गया है पहले उसको करेगा हालेलुया 200 300 400 500 1000 तक लेकर के रास्ता में लारी वाला के पास से खरीदेगी फिर आकर के बोलेगी हालेलुया देखो मैं अच्छा चीज जो है खरीद लिया देखो हालेलुया फिर 2 दिन के अंदर बिगड़ जाएगा हालेलुया समझा ना वो पति को भी बताएगी नहीं फोन करके पति से पूछेगी नहीं पहले फटाफट पति से पूछेंगे तो क्या होगा वो मना कर देगा ना इसलिए अपना आंख का जो प्रिय है उसकी आंख के लिए जो प्रिय है मन के लिए जो लालसी चीज है उसको पहले खरीद लेगी फिर जाकर के बोलेगी ऐसे ही ऑफिस में भी जो रास्ता में आता है पति वो कुछ ना कुछ देगा अच्छा लगा खरीद लेगा वो किसी को पूछेगा नहीं मित्र से पूछेगा 1000 2000 वही खरीद के आएगा एक हफ्ता भी टिकेगा नहीं है हालेलुया इंसान का स्वभाव है ऐसा ही देखो ये लालसा है ये अभिलाषा है परमेश्वर का देन नहीं है इंसान को ये शैतान का देन है इस दुनिया का देन है इसलिए परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है हालेलुया तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है क्योंकि पिता परमेश्वर ने ये लालसा को ये संसार का प्रेम को तुमको नहीं दिया है परमेश्वर चाहता है हम उनके साथ बात करें उनसे मुलाकात करते रहे इसलिए परमेश्वर हर रोज शाम को स्वर्ग छोड़ करके वो वाटिका में आकर के आदम और हवा से मिलते रहे कितना समय चला गया वो पता नहीं है परमेश्वर को क्या हमसे मिलते रहना है हमसे व्यवहार रखना है हमसे संगति रखने का है हमसे बातें करने का है हमारा मधुर वाणी उनको सुनने का है ये सब है लेकिन हम क्या किया है शैतान में फंस गए हालत में लालसा में फंस गए यहाँ देखो क्या लिखा है देखो क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा हमारा अंदर जो शरीर की अभिलाषा डाला है शैतान ने जो अंदर था छुपा हुआ था उसको जगाया शैतान ने ग्लोरी जीसस यहाँ क्या लिखा है देखो और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है हालेलुया सुन रहे हैं ना प्रभु के लोग
ये किसका ओर से? संसार की ओर से, दुनिया की ओर से। हालेलुया जीसस। इसलिए लिखा है खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए है तो उसमें संतुष्ट रहो। और प्रभु और भी कुछ देगा उसमें संतुष्ट रहो। और भी कुछ देगा, जो भी प्रभु देता है उनको मालूम है। आपको एक एक व्यक्ति को क्या देना चाहिए वो भी प्रभु को मालूम है, उसमें संतुष्ट रहो। आपको जो मेहनत करने के लिए ताकत देता है संतुष्ट रहो, हर एक बात में संतुष्ट रहो। हालेलुया, संतुष्ट जीवन, यही हालेलुया सैटिस्फैक्शन होना चाहिए। जो भी हमें मिला बस खुश, आनंद, संतोष। हालेलुया। यहाँ देखो प्रभु के लोग हालेलुया कि और क्या लिखा है देखो 17 वचन पढ़िए। हाँ, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। संसार और उसकी अभिलाषा मिटते जाते हैं। हालेलुया। पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। सुन रहे ना? हमारे जीवन में भी देखो संसार की अभिलाषा रखा है, आंखों की अभिलाषा। कुछ समय जाते जाते हम ये सब चीजों से नफरत करते हैं। हमें ऐसा ही बस यहाँ से छूट जावे अच्छा है। क्या है? यहाँ से छूट जावे अच्छा है। प्रभु आपकी इच्छा है तो अभी ले लो। हालेलुया। यहाँ तक आ जाता है, छूटते जाते हैं, कम होते जाता है, मिटते जाता है। अभिलाषा, आंख की अभिलाषा, संसार की अभिलाषा मिटने वाली चीजें हैं। हालेलुया। ये सदा रहने वाली चीजें नहीं है, ये मिटने वाली चीजें। एक दिन हमसे छूट भी जाएगा हमेशा के लिए, हम भी छोड़ देंगे सबको। इसलिए प्रभु के लोगों ये अभिलाषा है कि हमसे दूर होना चाहिए। हालेलुया। ये क्या लिखा है? पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। सुन रहे प्रभु के लोग? इसलिए यहाँ लिखा सर्वदा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना। परमेश्वर की इच्छा क्या है हम ये देखें। आपके बारे में, यहाँ मेरे बारे में, यहाँ जितने यहाँ आए हैं उनके बारे में परमेश्वर की इच्छा क्या है हम जान करके हम जाएंगे, यहाँ से जाएंगे। फिलिपियों का पुस्तक पढ़िएगा 3 अध्याय 14-15 हम पढ़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है? हालेलुया। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। हाँ, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। वह इनाम पाऊँ। पढ़िएगा। ताकि वह इनाम पाऊँ। ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह में ऊपर बुलाया। जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। सुन हमने क्या पढ़ा है? जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सदा बना रहता है। आपको सर्वदा बना रहना है, सदा बना रहना है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा पर आपको चलना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा क्या है? यहाँ क्या लिखा है? निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। और प्रेरित करता है। हालेलुया। मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। प्रभु के लोगों, अच्छा एक भाषण सुने, आप कुछ समझते नहीं है, ऐसे निकल जाएंगे, उसमें कोई फायदा नहीं। इसलिए मन लगा करके उसी के अनुसार चलने के लिए आप संकल्प लेना है। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है देखो, पौल प्रेरित बोलता है निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। उसको कोई कमी नहीं थी, कोई चीज की कमी नहीं थी। वो जब सेवकाई में आया है वो बड़ा पैसादार का बेटा था और सारे यरूशलेम में उनके धर्म के लोगों के बीच में उनको नंबर 1 स्थान था, बड़ा नाम था। हालेलुया। उसके बारे में वो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन सबको उसने छोड़ दिया है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा पैसा क्या घमंड नहीं है, मेरी जाति यहूदी जाति नहीं है, मैं 8 दिन जो है कथना किया गया हूँ, लेकिन वो उसमें मेरा कोई घमंड नहीं है, मेरा पढ़ाई कुछ नहीं है। उसके बारे में गवर्नर लोग भी तारीफ करते हैं। गवर्नर लोग भी पौल प्रेरित के बारे में पहचान लिया है, वो कितना पढ़े हुए लोग हैं, पढ़े हुए आदमी है, तो भी उसका कोई घमंड नहीं। उसका एक ही लक्ष्य है। पौल जैसा व्यक्ति को एक लक्ष्य है, तो वो हमें जो है पवित्र आत्मा से भरपूर होकर के ये सब लिख रहा है, तो हमें क्या होना चाहिए? निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। समझो, मसीह यीशु में परमेश्वर ने हमें बुलाया है, इस दुनिया के लिए बुलाया नहीं। ये बात को मालूम होना चाहिए। हमें ऊपर बुलाया है। क्या लिखा है देखो, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए
मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हमारा बुलावट ऊपर के लिए, हमारा कॉलिंग इज फॉर हेवन, स्वर्ग के लिए हमारा बुलावट है। परमेश्वर जितने को बुलाया है, ये नहीं समझो कि हम कृषि होने के कारण स्वर्ग भी चले जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का बुलावट आपके जीवन में है। ये बुलावट क्या है? स्वर्ग के लिए बुलावट। सुन रहे प्रभु के लिए, जितने भी लोग प्रभु में प्रभु को स्वीकार करके बपतिस्मा लिया है, वो क्या है? प्रभु का वचन में हम क्या पढ़ते हैं? जो उन पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन के लिए हम विश्वास किए, अनंत जीवन के लिए परमेश्वर अपना पुत्र यीशु मसीह में हमें बुलाया है। सुन रहे प्रभु के लोग, यहाँ क्या लिखा है देखो, हालेलुया, कि निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाओ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। वो इनाम उसको पाने के लिए परमेश्वर उन पर विश्वास करने वाले लोगों को जो इनाम रखा है, उसी इनाम को पाने के लिए अपना पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमें ऊपर बुलाया है। हालेलुया। धन्यवाद है प्रभु के लोग। हालेलुया, 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 धन्यवाद। इसलिए प्रभु के लोगों, दुनिया की लालसा कुछ नहीं, आंखों की अभिलाषा थोड़ा दिन तक सिनेमा देखना, देखो सीरियल देखना, अपने आप को श्रृंगार करना, कुछ लोग स्टेटस में रखते हैं, हम देखते हैं, भूल से देख लेते हैं। हालेलुया। क्योंकि मजबूर है हमारा भी, वो बोलते ही ये सब आता है, जो देवी देवता से ऐसा प्रभु के लोग हैं, कृषि लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, ऐसा जो रख करके ऐसा श्रृंगार करके, लेडीज है, बहन लोग है, पवित्र बहन लोग, ऐसा ये सब रख करके फिर अपना स्टेटस में रखेगा। ये थोड़ा दिन का है। हालेलुया। ये थोड़ा दिन का, ये अभिलाषा सब जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं वो सदा बना रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा क्या है करके हमने बोला, आपको स्वर्ग के लिए बुलाया है, ऊपर के लिए प्रभु यीशु मसीह में बुलाया है। हालेलुया। और देखो उसमें वही वचन के नीचे क्या लिखा है, तीसरा अध्याय का, मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो फिलिपियों का पुस्तक तीसरा अध्याय 15 पढ़िए। हम में से जितने सिद्ध हैं, हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, यही विचार रखें। और यदि किसी बात में तुम्हारा और भी विचार हो, यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो, तो परमेश्वर उसे भी तुम पर तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। इस तो पढ़ो बेटी तुम, एक ही लाइन। हाँ 15। માટે આપણામાંના જેટલા પૂર્ણ છે તેટલાએ એવી જ મનોવૃત્તિ રાખવી। બસ હાલેલુયા। માટે આપણામાંના જેટલા પૂર્ણ છે તેટલાએ એવી જ મનોવૃત્તિ રાખવી। મનોવૃત્તિ કેવી રીતે હોવી જોઈએ? हालेलुया। ऐसा होना चाहिए आपका मन का वृद्धि, हालेलुया, मन का उन्नति, हालेलुया, मन की परिस्थिति यही होना चाहिए। किसको? हालेलुया। आप पूर्ण हो, आप पूर्ण समझते हैं, अब प्रभु का समझते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे प्रभु यीशु मसीह में बुलाया है, ये बात आप समझते हैं। आपका मन में यही होना चाहिए। हालेलुया। क्या है? मुझे तो यह है कि वो इनाम पाने का है जो परमेश्वर ने रखा है, परमेश्वर के सिंहासन में है। जीवन का मुकुट मुझे पाने का है, अनंत जीवन का वारिसदार मुझे बनने का है। स्वर्ग में सदा सदा के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ होकर के परमेश्वर के सामने जीना है। हालेलुया। यही मनोवृत्ति रखना है। मुझे अच्छा लगा ये शब्द है, ये विच मनोवृत्ति रखनी। हालेलुया। ऐसा मन का परिपक्वता ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। इस दुनिया के लालसा में नहीं प्रभु के लोग, आंखों की लालसा थोड़ा दिन का है। ग्लोरी जीसस। कुछ समय के बाद कई लोग उम्र में आंख से देखना चाहते हैं, आंख भी धुंधला पड़ जाती है, बराबर देख नहीं पाते हैं। फिर भी कुछ लोग ऐसा है, मैं एक घर में गया था, एक वृद्ध आदमी है कि वो दूर से देख नहीं पाता है, टीवी को एक छोटा से कुर्सी पर रख करके नीचे बैठ करके ऐसा ही देख रहा था। उसको आंख तो दिखती नहीं है तो भी नीचे झुक करके ऐसा ही देख रहा है। हालेलुया। आंख की लालसा, अभिलाषा, ये सब मेरे प्रिय लोगों थोड़ा दिन का है। हालेलुया। लेकिन यहाँ क्या लिखा है देखो,
हालांकि निशान की ओर दूल्हा चला जाए। पाउल कितना भाग्यवान है, भाग्यशाली व्यक्ति है। वो तकलीफ उठाया, मान पाया, निंदा अपमान उसके जीवन में हुआ है। हालेलुया। उसको बराबर पिटाई किया है, लेकिन वो तो भी वो निशाने से आंख को हटाया नहीं है, मन को हटाया नहीं है, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो गया है। हम भी ऐसे ही बने। हमारा में जो सिद्ध होना चाहते हैं, हमारे में जो परिपूर्ण है, सिद्ध है, यही विचार रखें। ये विचार में हम अपना ये आत्मिक जीवन का यात्रा चालू रखेंगे। प्रभु हमें आशीर्वाद